हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके नेक्स्ट डिसीजन के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। किस बारे में? पीपीएफ करानी है या नहीं, और पीपीएफ कहाँ से करानी है, और पीपीएफ कराने के टाइम व्हाट ऑल शुड यू चेक। पीपीएफ पेन प्रोटेक्शन फिल्म काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। काफ़ी लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं अपनी पेन प्रोटेक्शन नीड्स के लिए। हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ मिथ्स और ट्रूथ्स, कुछ फैक्ट्स जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और रियलिटीज़ हैं पेन प्रोटेक्शन फिल्म यानी पीपीएफ के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं और समझते हैं ये पीपीएफ है क्या और आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। पीपीएफ क्या है? सो पीपीएफ यानी कि पेन प्रोटेक्शन फिल्म, एक समझ लीजिए लेमैन टर्म में, वो एक थिक फिल्म है जो कि पेंट के ऊपर, पेंटेड एरिया के ऊपर आपकी गाड़ी पे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कार है, पेंटेड एरिया के ऊपर जाके स्टिक हो जाती है और वो आपको एक थिक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देती है, मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट माइक्रो स्क्रैचेस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज किस तरह के माइक्रो स्क्रैचेस। इनफैक्ट डीपर लेवल स्क्रैचेस भी जो आप ट्रैफिक में कोई व्हीकल टच करता है या कोई चाबी लेके रब करता है, उस तरह के स्क्रैचेस भी वो पीपीएफ प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो पीपीएफ दिखती कैसे है, पहले हम उसमें जाते हैं। सो एक्चुअल पीपीएफ कैसी होती है, राइट। तो आपको बताया जैसे कि एक थिक फिल्म है, ट्रांसपेरेंट। तो ये जैसे मैं आपको निकाल रहा हूँ प्रोटेक्टिव लेयर से, ये है आपकी पीपीएफ एक्चुअल। सो अगर आप इसको हाथ में भी पकड़ेंगे, जब भी आप कराने जाएं तो आप ये चेक कर सकते हैं, डिटेलर से पूछ सकते हैं, आप इसको हाथ में खींच सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में कितनी थिक है और ठीक क्वालिटी की है कि नहीं। उसका थोड़ा आइडिया आपको टच करके लग सकता है, पूरा तो नहीं, राइट। तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये निकाला हमने, तो ये एक्चुअल में जो यहाँ ग्लू है, इसके बेसिस पे वो जाके कार के पेंट सरफेस के ऊपर, व्हीकल के पेंट सरफेस पे जाके स्टिक हो जाती है और ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कोई लोग बोलते हैं इतनी नंबर ऑफ माइक्रॉन्स थिक है। माइक्रॉन्स यानी कितना उसका थिकनेस है। तो क्लेम जो भी करता है, हाउ डू यू टेस्ट और चेक वेदर वो एक्चुअली में उतनी थिक है कि नहीं है। आई कुड से दैट इट इज़ 160, 180, 200, 220। सो बेसिकली ये थिकनेस मीटर से आपको वैलिडेट करना है डिटेलर के पास कि जो थिकनेस क्लेम की जा रही है वो उतनी है कि नहीं। यहाँ पे ये एरिया में पीपीएफ नहीं लगा है तो उसको हम मेजर करें, राइट। एक सर्टेन मेजरमेंट आएगा और जब पीपीएफ लगने के बाद हम करेंगे तो यहाँ पे आया, तो जैसे 120 और 280, तो 160 माइक्रॉन्स हमें यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया, इस पीपीएफ की थिकनेस है। अगर हम यहाँ बोलेंगे 170 है, 180 है, 200, जैसे कार प्रो इमॉर्टल हम बोलते हैं 210 माइक्रॉन्स थिकनेस है। तो कार के पेंट के ऊपर आप इस मीटर से मेजर करेंगे बिफोर एप्लीकेशन, और अगर कोई पैनल है या फिर अगर कार के पेंट पे भी आफ्टर एप्लीकेशन, डिफरेंस में 210 एवरेज थिकनेस आना चाहिए। तो इससे एविडेंस क्लियर हो जाता है कि जो क्लेम किया जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है। सिर्फ आप बातों पे मत जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत पीपीएफ बोलते हैं हमारा स्क्रैच रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। और आपको चेक कैसे करें कि पीपीएफ एक्चुअली सेल्फ हीलिंग है कि नहीं, और कितना वो अब्रेजन यानी स्क्रैच रेजिस्ट कर सकती है या प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए जैसे ये बॉनेट पैनल है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक हार्ड मेटल ब्रश। अगर आप इसे टच करेंगे तो ये हार्ड है, और इस मेटल ब्रश से अगर हम इस यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, राइट, और ये इंस्टेंट हीलिंग पीपीएफ है जो इमॉर्टल की एग्जांपल में ले रहा हूँ, वैसे दूसरी पीपीएफ भी होती हैं। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है, यानी कि वो जो स्क्रैच किया मैंने ब्रश से वो इंस्टेंटली वैनिश हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो ये टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि उस पीपीएफ का क्लेम जो है इंस्टेंट हीलिंग है या फिर सेल्फ हीलिंग एट टेम्परेचर है, वो है कि नहीं। दो तरह की पीपीएफ होती हैं। एक होती है जो टेम्परेचर यानी हीट पे, यानी कि अगर आपने बाहर धूप में डाला या गर्म पानी हुआ या हीट एक्सपोजर पे हील हो जाती है। दूसरी है इंस्टेंट है हीलिंग, जैसे इमॉर्टल कार प्रो की। वो इंस्टेंट हीलिंग का मतलब है ये करंट रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके ऊपर भी हील हो जाएगी, यानी कि जो माइक्रो स्क्रैचेस आएंगे वो हट जाएंगे। तो ये चेक करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो एक अनदर क्वेश्चन ये है कि पीपीएफ कितने लेवल का स्क्रैच विथस्टैंड कर सकती है। बहुत लोग आपको क्लेम करेंगे कि बहुत सारे डीप लेवल स्क्रैचेस, जो कि ट्रूथ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे की है, अगर मैं ये पैनल पे लेके की से भी कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रैच से प्रोटेक्शन हो रहा है। तो यानी बिलो पेंट तक स्क्रैच नहीं जाएगा। अगर मैं इसे बहुत डीप लेवल तक डालूंगा ज़ोर से, प्रेशर से, तो क्योंकि पॉइंटेड है तो पीपीएफ कट हो सकती है, लेकिन पेंट तक नहीं जाएगी। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस ग्रेड क्वालिटी की पीपीएफ है और उसकी थिकनेस कितनी है। अब यहाँ पे मेरे हाथ में एक ब्लेड है, ये एक पॉइंटेड ब्लेड है। अगर मैं इससे लेके कट करूँगा तो ऑफकोर्स पीपीएफ कट हो जाएगी, राइट। इस तरह के यूज़ केस के लिए पीपीएफ विथस्टैंड नहीं करेगी। लेकिन जनरली क्या होता है, ट्रैफिक में अगर आप देखते हैं तो इस तरह से अगर बाइक या ऑटो या कोई भी व्हीकल साइड में है, ऐसे ऐसे स्क्रैच करके जाती है तो वो पीपीएफ विथस्टैंड कर लेती है। अब हीलिंग प्रॉपर्टी का ये है कि कितने डीप लेवल का स्क्रैच है उतना ही हील हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत डीप स्क्रैच भी हील हो पाएगा। तो सेल्फ हीलिंग मतलब माइनर लेवल के 7, 8, 10 माइक्रोन्स जिसे बोलते हैं, उतने तक के स्क्रैचेस भी हील हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पीपीएफ आप करा रहे हैं, जो ब्रांड से करा रहे हैं, आर दे टेलिंग यू that how much level of scratch can get healed? If they are not telling you, you have to ask and see. So next question ये है कि PPF application से पहले क्या important steps करने चाहिए। एज अ प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड डिटेलर हम ये करते हैं और हम रेकमेंड भी ये करते हैं हमारी ट्रेनिंग में कि आप अच्छे से गाड़ी का सरफेस को प्रिपेयर करिए। डीकंटामिनेशन, थरो पॉलिशिंग करने से रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्या वो पीपीएफ की बॉन्डिंग ठीक नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर करें तो हम अपना कंप्लीट काम कर रहे हैं और यू एज ए कस्टमर शुड एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द प्रोफेशनल डिटेलर कि वो अपना कंप्लीट प्रोसेस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सिरेमिक कोटिंग में और पीपीएफ में कॉस्ट डिफरेंशियल बहुत है, तो पीपीएफ कॉस्ट ज़्यादा क्यों करता है? उसका सिंपल आंसर ये है कि देखिए, किसी भी तरह के एफर्ट में देयर इज लेबर, टाइम, स्किल, ऑल दोज कॉस्ट इन्वॉल्व। उसके अलावा देन आता है मटेरियल कॉस्ट। सो विदाउट गेटिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट वेरीज एज पर डिटेलर, मटेरियल यूज, ऑल दोज डिफरेंसेस, लेकिन हर एक जगह पे जहाँ पे स्किल और टाइम इन्वॉल्व है, कॉस्ट तो रहेगी। सिरेमिक कोटिंग अगर हम जब करते हैं गाड़ी के लिए, हमको 2 दिन लगते हैं, कभी 3 दिन भी लगते हैं, जिसमें से प्रिपरेशन टाइम और एप्लीकेशन टाइम अलग अलग है। तो स्किल और टाइम और एफर्ट कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है। सेम हुई पीपीएफ के लिए ऑलमोस्ट, यस। लेकिन पीपीएफ का मटेरियल कॉस्ट इज मच हायर, राइट, बिकॉज ऑफ द साइंस इन्वॉल्व, एक्विजिशन, मल्टीपल रीजंस। सो पीपीएफ का कॉस्ट मटेरियल ज़्यादा होने से एक्चुअल फाइनल जो आप कॉस्ट बेयर करते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। सिरेमिक कोटिंग करना चाहते हैं या पीपीएफ अपनी गाड़ी पे, वो बजट और यूज़ केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों में साइंस वाइज। और अगर हम एब्रेशन रेजिस्टेंस यानी स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करें तो पीपीएफ स्कोर्स मच मोर, बिकॉज आपने देखा कि वो उसका थिकनेस माइक्रोन ही बहुत ज़्यादा है, जो सिरेमिक कोटिंग कर नहीं सकता। तो ये डिफरेंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में इस तरह की पीपीएफ हैं, कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं, हाउ डू आई सिलेक्ट कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है, विच इज़ वेरी लॉजिकल, बट अ फ्यू सिंपल थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज कि आप जो पीपीएफ सिलेक्ट कर रहे हैं वो किस ब्रांड की कर रहे हैं। अ सिंपल चेक ऑनलाइन आपको ये दिखा देगा कि उस ब्रांड की वेबसाइट कौन सी है, उस ब्रांड के एक्सेप्टेंस यानी कितनी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, कहाँ कहाँ डिटेलर्स ने उसको यूज़ किया है, रिव्यूज़ किए हैं। तो उससे एक सिंपल आइडिया मिल जाता है कि दैट ये पीपीएफ कितनी वाइडली एक्सेप्टेड है। मे बी पीपीएफ नहीं हो लेकिन ब्रांड तो इस्टेब्लिश्ड हो। सो एक सिंपल चेक वो होता है। दूसरा क्या है कि जब आप प्रोफेशनल डिटेलर से अपना काम करवाने जा रहे हैं तो आप 2-3 चेक्स कर सकते हैं। पहला कि वो डिटेलर अगर उस ब्रांड जिसको यूज़ कर रहा है उसके लिए सर्टिफाइड है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल अल्टीमेट डिटेलर्स कारप्रो सर्टिफाइड है, और कारप्रोस इंडिया हम सर्टिफाई करते हैं मल्टीपल डिटेलर्स को, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दैट दे आर बाइंग जेन्युइन प्रोडक्ट, राइट। एंड एक सर्टन क्वालिटी चेक्स हैं जिसको फॉलो करते हैं, सर्टन प्रोसेस है, जेन्युइन काम करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट है, जब आप पीपीएफ आपकी एप्लीकेशन होने वाली है तो यू कैन ऑल्सो चेक द बॉक्स जहाँ से कि पीपीएफ यूज़ हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे हम चेक करते हैं, देखते हैं। सो बॉक्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली एक सील्ड है,
राइट। तो कार प्रो मॉडल का हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, बट जनरली ब्रांडेड पीपीएफ जो होंगी वो अपने लेबल्ड बॉक्स में आएंगी, उसमें सील होगी और उसमें जो कंपनी का लोगो है जेन्युइन होगा, ट्रेडमार्क होगा। ये थोड़े बहुत चेक्स आप कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जेन्युइन पीपीएफ लग रही कि नहीं। और जो पीपीएफ ब्रांड सप्लायर है आप उसे भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ग्लोबल वेबसाइट पे जाएं ब्रांड की, वहाँ देखिए लोकल सप्लायर कौन है। उस लोकल सप्लायर से आप पूछ सकते हैं कि ये डिटेलर आपसे परचेज करता है कि नहीं। ये सिंपल चेक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट चेक एज ए कंज्यूमर जो आपको करना चाहिए, ब्रांडेड क्वालिटी पीपीएफ जो आती है उसके साथ आपको वारंटी कार्ड्स भी इश्यूड होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल अगेन दिखा रहे हैं कार प्रो इमॉर्टल पीपीएफ का, बट गुड क्वालिटी ब्रांडेड पीपीएफ में होना चाहिए। सी वारंटी के टर्म्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर बहुत क्लियरली लिस्ट डाउन करता है, उस टर्म्स को आपको देखना चाहिए। सो जनरली पीपीएफ वर्ल्ड में आपको कोई बोलता है सेल्फ हीलिंग पीपीएफ, समझिए 7 ईयर्स वारंटी, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स भी बोलते हैं। एज ए कंज्यूमर हम सोचते हैं कि दैट 10 ईयर्स तक पीपीएफ को कुछ नहीं होगा, सेल्फ हीलिंग भी चलती रहेगी। लेकिन वारंटी के टर्म्स आप स्टडी करेंगे तो वहाँ क्लियरली मैन्युफैक्चरर जो क्लेम करता है वही डिटेलर को क्लेम करना चाहिए। डिटेलर को अपना क्लेम ऐड करना रिकमेंडेड नहीं है। एटलीस्ट फॉर कार प्रो सर्टिफाइड हम नहीं रिकमेंड करते। यानी कि डैमेज कुछ एक्सटर्नल है वो वारंटी कवर नहीं करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जो कि डीलैमिनेशन है, यानी पीपीएफ ऑन इट्स ओन लगी हुई है कार के ऊपर और उसके अंदर क्रैक्स आ गए और वो पील ऑफ होने लग गई, नॉट फ्रॉम द एजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली, तो वो कवर होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। उस केस में भी क्या होता है, रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। ये आपको चेक करना चाहिए। ऑन क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछना चाहिए कि वारंटी के टर्म्स क्या है। ट्रांसपेरेंसी इज अबाउट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द कस्टमर, और वही हम रेकमेंड करते हैं और करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है कंज्यूमर्स के माइंड पे, और मुझे भी आता था एज अ कंज्यूमर जब मैं पीपीएफ कराने जाता था, कि येलोइंग, यानी कि येलो हो जाता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, पीपीएफ हाई क्वालिटी हाई ग्रेड के जो हैं दे विल टेल यू एन एक्स नंबर ऑफ ईयर्स जिस पे येलोइंग इफेक्ट आ सकता है। येलोइंग का ये है कि वो डार्क कलर कार्ड्स में तो विजिबल होता ही नहीं है बिकॉज येलोइंग नेग्लिजिबल होती है, लेकिन वाइट कलर कार में येलोइंग थोड़ी दिख सकती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं बोल रहा हूँ, और इस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कंज्यूमर को कि कार प्रो इमॉर्टल यहाँ पे जो है एक येलोइंग का चार्ट पब्लिश करता है, यानी कि आप कितने लेवल का डिस्कलरेशन एक्सपेक्ट करते हैं कितने नंबर ऑफ ईयर्स पे, राइट। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि दैट आपको क्या डिफरेंस लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल समबडी सेइंग 3 ईयर्स, समबडी सेइंग 4 ईयर्स, कितने लेवल का मुझे ये मिलेगा। और इस तरह का क्लेम रिटर्न में होना चाहिए, शुड बी देयर ऑन द मैन्युफैक्चरर साइड, एंड द सेम थिंग डिटेलर शुड क्लेम। अगर मैं आपसे क्लेम करता हूँ कि 10 साल तक येलोइंग नहीं होगी और मैन्युफैक्चरर की साइट पे इटसेल्फ बोला है कि 5 साल है, एंड इट शुड ऑल्सो बी रेलिवेंट टू द करंट मार्केट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोपियन मार्केट, हम यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ की सन 9-10 महीने तक भी रहता है और हार्श सनलाइट होती है। सो येलोइंग क्यों होती है? येलोइंग होती है बिकॉज जो गाड़ी के ऊपर ग्लू से स्टिक होता है वो ग्लू रिएक्ट कर सकता है सनलाइट से, ऑक्सीडेशन जैसे होता है। वाइट कलर की कार इनफैक्ट आपकी डेली सनलाइट वो एक्सपोज्ड हो और उस पर अगर कोई प्रोटेक्शन ना हो, यानी अच्छी क्वालिटी की सिरेमिक कोटिंग ना हो, तो वो हल्की सी येलोइंग होती है, उसे ऑक्सीडेशन डैमेज बोलते हैं। नाउ पीपीएफ के केस में क्योंकि जो ग्लू लगती है वो थोड़ी सी ऑक्सीडेशन की वजह से हल्की सी येलोइंग इफेक्ट आ सकती है, बट किस लिमिट तक, कितने ईयर्स तक, वो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर मिल जानी चाहिए। तो ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि येलोइंग हो जाएगी और ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि येलोइंग नहीं होगी। और अगर आपकी वाइट कलर कार है तो डिटेलर को अपफ्रंट बताना चाहिए कि दैट इतनी येलोइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे कराइए। अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो आप ना कराइए। सो गुड क्वालिटी पीपीएफ और एवरेज क्वालिटी पीपीएफ में एक और फ़र्क होगा कि जब आप ये पीपीएफ हैंड में लेंगे और इसको ठीक से स्ट्रेच करेंगे, राइट, तो इसमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। क्या होता है कि पीपीएफ को जब अप्लाई करना होता है पैनल पे तो खींचना पड़ता है, यू हैव टू स्ट्रेच इट, और अगर उसको जब लगाते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो मतलब क्वालिटी ऑफ पीपीएफ ग्रेड इज़ नॉट दैट ग्रेट, राइट। आप ये करने से पहले अपने हाथ से भी और अपने प्रोफेशनल डिटेलर के हाथ से खींच के देखिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए, राइट, ये चेक्स कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी पीपीएफ ये टेस्ट को पास करेगी। अनदर प्रॉब्लम विद द पीपीएफ एप्लीकेशन इज़ की दैट पीपीएफ अप्लाई होने के बाद वेदर ब्रांडेड पीपीएफ लगी है या नॉन ब्रांडेड दूसरी चीपर पीपीएफ लगी है,
आपको डिफरेंस बताना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन आपको बोल रहा है 100 रुपीज़, दूसरा बोल रहा है 80 रुपीज़ में कर दूंगा। वेल, देयर कैन बी सम डिफरेंसेस इन मार्जिन्स, कॉस्ट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में कमेंट नहीं करेंगे, बट देयर कुड बी अ चांस दैट सम पैनल्स पे कुछ और लग रहा है एंड इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, एंड एज अ कंज्यूमर आप सोचें मुझे डिस्काउंट मिला है, बट फाइनली यू गॉट अ लोअर ग्रेड PPF versus a higher grade on some of the panels। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो लगने के बाद एक्चुअली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें अगर डिफेक्ट्स आए और स्पेसिफिकली जब आप उसे किसी रीज़न से पील ऑफ करेंगे, यानी कि निकालना की ज़रूरत पड़ गई, अच्छी क्वालिटी की PPF की जो ग्लू है वो आपके पेंट को साथ में निकाल के नहीं लेके आएगी, लेकिन जो चीपर क्वालिटी है उसको निकालना भी डिफ़िकल्ट और वो आपका पेंट भी साथ में निकल के आ जाएगा। सो चेक्स एंड बैलेंसेस बिफोर करना, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन पहले करना इज़ बेटर देन रिग्रेट लेटर, एंड तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आर यू चूजिंग द राइट रिटेलर एंड द राइट PPF और नॉट। CarPro इमॉर्टल PPF जो हमने लॉन्च की है इंडिया में, हाई क्वालिटी, हाई टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स में, पूरी ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, येलोइंग कितनी लेवल की होती है, उसका इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग का डेमो है, और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, CarPro का डेकेड लॉन्ग ब्रांड नेम है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि दैट यू कैन सेफली गो फॉर इट। प्लस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि लॉन्च करने से पहले ब्रांड ने कितना टेस्ट किया है। तो CarPro एज अ ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट्स में भी PPF को देती है, मल्टीपल टाइम्स लगाया जाता है, निकाला जाता है, एक्सेलरेटेड टेस्टिंग, धूप में, हीट में, उसके बाद ही कहीं पे लॉन्च करके क्लेम्स के साथ आती है। तो यू कैन सेफली गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपको और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तो एक डेमो हम आपको और दिखा रहे हैं। ये ऑफ कोर्स क्लीन पैनल, क्लीन पार्ट ऑफ PPF नहीं है, ये डेमो पीस है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेमो कि हम इसको पूरा खींचेंगे और ये स्क्रू ड्राइवर से भी इतना टफ होता है PPF, इतनी आसानी से उसके ऊपर कट्स और स्क्रैचेस नहीं आते हैं, राइट। सो ये यूजफुलनेस है PPF की अगेंस्ट स्क्रैच एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस। इस तरह का अब्रेजन भी वो विथस्टैंड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कि PPF इतना यूजफुल है कि नहीं हमारी गाड़ी के लिए, ये इस तरह के यूज केस से पता चलेगा। अगेन आप देखिए कितना टफ है, और अच्छी क्वालिटी का PPF स्ट्रेच करके भी, जोर से मारने पे भी टीयर नहीं होना चाहिए। जो लोअर क्वालिटी है वो थोड़ा टीयर हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सैम्पल शीट्स हैं जिसके ऊपर माइक्रोन प्रिंटेड है। ये हमारे पेंट थिकनेस मीटर के साथ आता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिटेलर के पास यूजुअली होना चाहिए। इसमें आप देखें 50 माइक्रॉन्स मेंशन्ड है। ये इतनी थिकनेस होती है 50 माइक्रॉन्स। अब इसका 1/5 या 1/6 समझ लीजिए, 6 या 7 माइक्रॉन मैक्सिमम थिकनेस होती है सिरेमिक कोटिंग की, एज अपोज टू जो आपने PPF देखा जो कि आप हाथ में होल्ड करेंगे। जो यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, ये 250 माइक्रॉन्स की शीट है। तो अगर आप इस तरह की शीट हाथ में अगर आप होल्ड कर सकते तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि थिकनेस कितनी है। तो स्क्रैच और अब्रेजन रेजिस्टेंस जो PPF में फार सुपीरियर देन सिरेमिक कोटिंग है। ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अनदर थिंग लोग पूछते हैं, दैट मीन्स कि PPF इज़ ऑलवेज बेटर देन सिरेमिक कोटिंग, बट मेरा बजट नहीं तो मैं क्या करूँ। दो पार्ट्स। पहला पार्ट ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी PPF इज़ बेटर देन सिरेमिक कोटिंग ऑल द टाइम, ठीक है। सिरेमिक कोटिंग का जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो फार बेटर देन PPF है। केमिकल का मतलब बर्ड ड्रॉपिंग, किसी तरह का केमिकल जब गिरता है वो सिरेमिक कोटिंग ज़्यादा रेजिस्ट करेगी देन PPF। तो उसका हम ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं कि PPF लगाने के बाद एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे CarPro का रीलोड है या CarPro का स्किन है जो कि डेडिकेटेड प्रोडक्ट है सिरेमिक कोटिंग ऑन PPF, वो एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाते हैं। अनदर क्वेश्चन इज दैट मेरा बजट नहीं है फॉर डूइंग अ होल कार, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट आई शुड डू, और पार्शियल हो सकता है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कार को देखेंगे, यहाँ पे यू कैन नॉट मेक आउट कहाँ पे PPF है कहाँ नहीं है, इवन इफ यू लुक क्लोजली। उतनी लेवल की क्वालिटी यूज हुई है और वर्कमैनशिप है, जो कि अच्छा प्रोफेशनल डिटेलर करना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि क्रिटिकल एरियाज बोलें तो बॉनेट, बम्पर्स जनरली क्रिटिकल एरियाज बन जाते हैं। तो हाइब्रिड सोल्यूशन यानी कि कुछ पार्ट पे PPF कुछ पार्ट पे सिरेमिक कोटिंग भी हो सकता है। जब डिफरेंस बहुत मिनिस्क्यूल बहुत क्लोजली देखे तो शायद पता चले, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना पता चले, सो यू गेट अ कंप्लीट इवन फिनिश। अगेन
अच्छी ग्रेड क्वालिटी पीपीएफ और अच्छी वर्कमैनशिप का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पीपीएफ लगी हुई है। एक चीप क्वालिटी पीपीएफ जो है वो एक प्लास्टिक शीट की तरह आपकी गाड़ी पे स्टिक करके दिखेगी एंड इट विल स्पॉइल द लुक ऑफ द कार। इनफैक्ट कुछ साल पहले पीपीएफ क्वालिटी और ग्रेड इतनी अच्छी नहीं थी एंड वैसी आती थी जो कि प्लास्टिक के जैसे चिपकती थी। यू कैन चेक ऑनलाइन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीपीयू एंड टीपीएच। सो साइंटिफिकली बोलें तो टीपीयू एंड टीपीएच दो तरह की क्वालिटी या ग्रेड्स या वेराइटीज़ होती हैं पीपीएफ में ऑन अ हाई लेवल। क्या होती है दोनों के बीच में डिफरेंस, क्या ग्रेड क्या बेटर है, ये आप एक क्विक सर्च ऑनलाइन कर सकते हैं। बट पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे बोले वो टीपीएच होती थी और आज भी वो बहुत लिमिटेड मिलती है बट बहुत चीप है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड ज़्यादा होता है और उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी कम होती है और मल्टीपल थिंग्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सो टीपीयू जो ज़्यादा पॉपुलर हो गई है उसमें भी टीपीयू प्योर एंड टीपीयू हाइब्रिड के वर्जन्स होते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर अ कंज्यूमर टू गो दैट मच डिटेल, इसीलिए बोलते हैं कि आप अच्छी ग्रेड और अच्छी क्वालिटी और रिलायबल ब्रांड का सिलेक्ट करिए। इवन इफ यू हैव टू पे अ लिटिल बिट मोर, इट्स वर्थ इट रादर देन गोइंग फॉर अ चीपर वन, बिकॉज वो एक बार गाड़ी पे चली गई, जब निकालने का टाइम आता है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हीट और यूजेज के बाद आपको पता चलेगा कि चीपर क्वालिटी यूज़ करने के क्या नुकसान होते हैं। उसकी वजह से कई बार फीडबैक आता है कि पीपीएफ इज़ नॉट वर्थ इट। ऐसा ट्रू नहीं है। जिसने सिलेक्ट किया था उसने सही चेक्स नहीं किए, शायद सही वर्कमैनशिप नहीं थी और फॉर श्योर अच्छा ब्रांड नहीं था और रिलायबल क्वालिटी नहीं थी। इट डजंट मीन दैट द होल फैमिली इज़ बैड, द प्रोडक्ट इज़ बैड, इट मीन्स दैट दैट डिसीजन वॉज रॉन्ग। सो आई होप इस वीडियो में हमने आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स दिए, कुछ रियलिटीज़ दी, क्योंकि मार्केटिंग हाइप तो बहुत होता है पीपीएफ के अराउंड, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स और रियलिटीज़ के अगेंस्ट आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो पीपीएफ चूज़ कर रहे हैं वो और जो डिटेलर एप्लीकेशन कर रहा है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं आपकी कार के लिए। हमारा एम ये है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे हम आपको ये नहीं रेकमेंड कर रहे हैं कि एक्स करिए वाई करिए, ये डिसीजन फाइनली इज़ योर्स बिकॉज इट इज़ योर कार। बट जो भी करिए आप करेक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस, क्वेश्चंस और अवेयरनेस के साथ कीजिए, सो दैट यू नो व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ अ मिथ, व्हाट इज़ अ फैक्ट एंड व्हाट इज़ जस्ट मार्केटिंग हाइप। सो आई होप ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए, बिकॉज इसके अराउंड बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और हमको आप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स एंड इफ़ यू चूज़ टू टेक आवर सर्विसेज एंड इफ़ यू टेक आवर पीपीएफ, most welcome.